नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपके डीएसएसबी पियोन के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और दोस्तों ये एग्ज़ाम आपके 30 नवंबर तक चलने वाले हैं। और दोस्तों आपके एग्ज़ामों को ही ध्यान में रखते हुए हमने मैथ्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को वीडियो के माध्यम से कवर कराने की कोशिश की है। और दोस्तों आपको बता दें यह वीडियो का पार्ट 4 है और यदि आपको इसके अन्य भाग भी देखने हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी गई और इसे 25% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमने सभी क्वेश्चनों को और उनके आंसरों को शो कर रखा है। इससे क्या होगा कि जिस जिस स्टूडेंट पर क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, और जिस पर नहीं आता है वो हमारे स्क्रीन पर देखते रहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा है कि 400 रुपये में वस्तु खरीदी गई। ठीक है, यहाँ पर 400 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई और उसे 25% लाभ पर बेचना है। तो 25% के लाभ को हम लिखेंगे 100 में जोड़ देंगे 25% को, तो कितना हो जाएगा 125%। ठीक है, और नीचे कर देंगे 100 से क्या डिवाइड। इसको सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, नीचे 2 जीरो से ऊपर वाले 2 जीरो को काट दो। ऊपर क्या बचा 4 और 125। तो अगर 4 की गुणा हम 125 में करेंगे तो कितना आएगा 500। यानी कि हमने कोई वस्तु 400 रुपये में खरीदी, अगर उसे हमें 25% लाभ पर बेचना हो तो वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे 500 रुपये में। ठीक है, तो आंसर को कितना हो गया आपका 500 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में प्यारा सा मैसेज ज़रूर करिए और बताइए कि आपको अन्य किस किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और देखेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट होगी उसी विषय पर वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु 600 रुपये में बेची गई और 20% की हानि हुई, तो खरीद मूल्य क्या था। ठीक है, तो देखिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया 600 रुपये में। ठीक है, अब देखिए 600 रुपये में तो वस्तु आज बेची गई है, इसका मतलब ये है कि पहले कभी ना कभी वो वस्तु खरीदी गई थी। तो जब वो वस्तु खरीदी गई थी तो उसका मूल्य कितना था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जहाँ पर ये लाभ हानि दे रखी हो उसको हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, उल्टे से गुणा कर देंगे, यानी कि 20% की हानि को कितना लिख देंगे। देखिए 20% की हानि को लिख देंगे 100 और नीचे कितना हो जाएगा 20% की हानि का मतलब है 80। ठीक है, अगर आगे की तरफ हमें जाना है तो लाभ या हानि जो भी दे रखी है उसकी सीधी गुणा कर देंगे और पीछे की तरफ जाना है यानी कि अगर क्रय मूल्य निकालना है तो जो लाभ या हानि दे रखी है उसकी उल्टा करके गुणा कर देंगे। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। 20 पंजे 100 और 20 चौके 80 और 4 से अगर हम 600 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 150 बार। ठीक है, और 150 की गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 पंजे 75 यानी कि 750 रुपये। अब कहने का मतलब ये है कि अगर हमने आज कोई वस्तु 600 रुपये में बेची है और उस पर 20% की हानि हुई तो पहले वो वस्तु कितने रुपए में ख़रीदी गई थी 750 रुपये में। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा वाला, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक दे रखा है। ठीक है, आंसर आपका वैसे कितना निकल के आया 750, इसको याद रखना है। ठीक है, तो 750 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका समय दूरी से लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है
कि एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए, दूरी निकालने का एक सूत्र होता है, वो होता है कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। अगर आपको दूरी निकालनी है तो सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा, चाल गुणा समय का। ठीक है, चाल गुणा समय। अब देखिए, यहाँ पर चाल कितनी दे रखी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। समय कितना दे रखा है, 4 घंटे का। सोल्व कर लीजिए, आपकी दूरी निकल कर आ जाएगी। तो 50 की गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर। ये हो जाएगी आपकी दूरी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर कितना निकल के आ गया, सही आंसर निकल के आ गया आपका ऑप्शन बी 200 किलोमीटर। और मैं फ्रेंड्स आपसे बार बार बोलता रहूँगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप प्यारा सा मैसेज ज़रूर करिए। ठीक है, जिससे हमें भी आप लगेगा कि हाँ, हम आपके लिए अच्छी तरीक़ा से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपकी कमेंट पर भी निर्भर होता है कि हाँ, हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपका साधारण ब्याज से संबंधित है। और आपको बता दें, इस वीडियो में लगभग हर विषय से क्वेश्चन को उठाया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा है कि 1000 रुपये पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज के अनुसार 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। अब देखिए, साधारण ब्याज का क्वेश्चन दिया गया है, तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए, साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, और नीचे होता है 100 से डिवाइड। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और नीचे होता है 100 से डिवाइड। साधारण ब्याज निकालने का ये फॉर्मूला है। तो देखिए, मूलधन कितना दे रखा है यहाँ पर, 1000। ठीक है, दर कितनी दे रखी है यहाँ पर, 5%। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष का, और नीचे कितने से डिवाइड करना है, हमेशा 100 से। ठीक है, सोल्व करेंगे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, नीचे 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो को काट दो और बची हुई संख्याओं की आपस में कर दो गुणा। तो 10 की गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। और 50 की गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100। यानी कि हमारा जो साधारण ब्याज कितना निकल के आ गया, 100 रुपये का। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला जो क्वेश्चन लिया गया है आपका एलसीएम से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर दी गई हैं 2 संख्याएं 36 और 48। 36 और 48 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं कि इन 2 संख्याओं, ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जो दोनों संख्याओं से कट जाए, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए। ठीक है, तो देखिए कौन सी ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों संख्याओं से कट जाएगी। तो देखिए पहले इनको क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 6 से काट के देखो, 6 से काट दो, 6 के से 36 कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। ठीक है, इसके बाद इसे काट दो, 2 से, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। इसके बाद ये क्या होगा, अलग अलग संख्याओं से कटेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लो, 6 की 2 में करो, 2 की 3 में करो, और 3 की करो 4 में, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 6 दूनी 12 है, 12 तिया 24, और 24 चौका कितना हो जाएगा, 24 चौके हो जाएगा आपका 96। ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर आंसर थोड़ा अलग क्यों दिखा रहा है। देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक, वो उसमें सवाल करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो दोबारा से देख लीजिए इसे। यहाँ पर संख्याएँ कौन कौन सी दे रखी हैं, यहाँ पर संख्याएँ दे रखी हैं 36 और 48। अब आपको वो छोटी से छोटी संख्या आपको निकालनी है जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए जो इन दोनों से कट जाए तो कैसे निकालेंगे, तो 6 से भाग करो, 6 की 36 हो जाएगा,
6 अट्ठे 48 हो जाएगा। फिर इसे काटो, काटना उसी संख्या से है जो दोनों संख्याओं को काट दे, ठीक है। तो इसे देखिए 2 से काटेंगे तो 6 3 बार कट जाएगा और ये 4 बार कट जाएगा। इसके बाद नीचे 3 और 4 आ रहा है और दोनों संख्याएं अलग अलग संख्याओं से कटेंगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आपस में कर लेंगे इनके गुणा। 6 की करेंगे 2 में गुणा तो 6 दूनी 12, 12 की 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, और 36 की गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 36 की गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 छिंग 24, हासिल के कितने बचे 2, 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि 144 ऐसी संख्या है जो 36 और 48 दोनों से कट जाएगी, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 144 ऑप्शन ए, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। थोड़ा सा पहले क्या हुआ था, थोड़ा गुणा करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, इसलिए हमने इसको दोबारा से बता दिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है भिन्न से संबंधित क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं, और होता क्या है कि इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको ये चेक करना पड़ता है कि हाँ आप पर ये जोड़ घटाने गुणा भाग आते हैं या नहीं आते हैं। तो देखिए ये कितना दे रखा है कि 1/2 प्लस 3/4, इसको आपको सोल्व करना है। तो आंसर कितना आएगा, जब भिन्न के हर अलग अलग दे रखे हों तो दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम निकल के आएगा वह संख्या जो दोनों संख्याओं से कट जाए। तो देखिए 2 और 4 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 4, 4 2 से भी कट जाएगा और 4 4 से भी कट जाएगा, ठीक है। नीचे वाली संख्या की नीचे वाली यहाँ पर भाग करना है, ठीक है। तो 2 का भाग अगर हम 4 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और जितनी बार जाए उतने के ऊपर कर देंगे गुणा, यानी कि 2 का भाग अगर हम 4 में करेंगे तो कितनी बार गया, 2 बार, और 2 की गुणा अगर 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दो। अब देखिए 4 का भाग अगर हम 4 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 की गुणा अगर हम 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3, यानी कि कितना निकल कर आ जाएगा, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5/4। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका टाइम एवं वर्क से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए जिस जिस स्टूडेंट पर क्वेश्चन आता है उनसे मैं यही कहूँगा कि आप हमारे साथ साथ क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश ज़रूर करिए, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर 12 मज़दूर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं तो 9 मज़दूर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि 12 मज़दूर किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, तो 9 मज़दूर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो नीचे कर दो इसमें 9 से डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली संख्या जो दे रखी है उनकी आपस में गुणा करनी है, और नीचे वाली जो संख्या दे रखी है उससे करना है भाग। ये एक तरीक़ा से आपकी ट्रिक है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर चुटकियों में निकल कर आ जाएगा। देखिए 9 का भाग अगर 18 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार, और मैंने बताया ऊपर वाली जो संख्या है उनकी कर देंगे आपस में गुणा, तो कितना हो जाएगा, ये 12 दूनी 24, ठीक है। 24 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए विकल्प में आपके आंसर तो सही दे रखे, लेकिन आंसर इसका गलत कर रखा है, ठीक है। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 24 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट में यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो ऑप्शन ए में कितना लिखा हुआ था यहाँ पर 24, ठीक है, सही कर लेना है, ठीक है। ये 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या आ गया, वर्गमूल का क्वेश्चन आ गया, और वर्गमूल निकालना है हमें। तो कितने का निकालना है, 144 का वर्गमूल हमें निकालना है। वर्गमूल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्गमूल के लिए 2 ऐसी संख्या समान लेंगे जिनका वर्ग कितना हो जाए, 144 हो जाए। तो देखिए इनमें से विकल्प के अनुसार हम संख्या को ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या कितनी है, हम यहाँ पे ऑप्शन बी को ही उठा लेते हैं क्योंकि हमें आंसर भी हो रखा है तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर 12 लिखा हुआ है और 12 की गुणा अगर हम 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, यानी कि हमारा विकल्प इसका सही आंसर दिखा रहा है। अगर देखिए हम विकल्प ए को लेते हैं तो कितना आता है 10 की अगर 10 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 100, लेकिन 144 हमें बुलाना था तो 144 किससे आ सकता है, केवल 12 की अगर गुणा हम 12 में करेंगे तभी 144 आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 12। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन आ गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, शिफ्ट में 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन इसके आधार पर हो सकता है संख्या आपको चेंज हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 3:5 के अनुपात में दो संख्याओं का योग कितना है, 64। बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो देखिए संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 64। ठीक है, और अनुपात में संख्याएं कितनी दे रखी हैं, 3:5। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलता हूँ। हमने कहा कि यहाँ पर दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 64, और अनुपात में दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ दो तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए अनुपात में जो संख्याएं दे रखी हैं उनका योग है 8, और वैसे जो संख्या दे रखी है उसका योग कितना है, 64। तो हम 64 में अगर 8 का भाग कर दें तो कितनी बार जाएगा, ये 8 बार। ठीक है, अब ये जो संख्या निकल के आई है अगर इसकी गुणा हम 3 में कर दें तो कितना हो जाएगा, 24, और 8 की गुणा अगर हम 5 में कर दें तो कितना निकल के आ जाएगा, 40। ठीक है, तो पूछा क्या गया है यहाँ पर, बड़ी संख्या। अगर बड़ी संख्या पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 40, और अगर आपसे छोटी संख्या पूछ ले तो कितना निकल के आ जाएगा, 8 या 24। देखिए क्वेश्चन एक था, लेकिन हमने इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चनों को बता दिया है। अब आप कहेंगे कि दो क्वेश्चन कैसे हो गए। देखिए इस क्वेश्चन में तो बोला है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या दिखा दिया, बड़ी संख्या, ऑप्शन भी आपको दिखा दिया, बड़ी संख्या है आपकी 40। अब इसी क्वेश्चन में हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि इसमें छोटी संख्या आप बताइए, तो छोटी संख्या कौन सी निकल के आ गई यहाँ पर, 8 की गुणा अगर हमने 3 में करी तो कितनी निकल के आ गई, 24। ठीक है, दोनों प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करा दिया है। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछे तो 40 आंसर, और अगर आपसे छोटी संख्या को पूछे तो 24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आपका बोर्ड मास के नियम पर आधारित है, आपको सरल करना है। देखिए क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे सवालों को गलत कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का मेथड क्या होता है। तो देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर ये चेक करना है कि इसमें कोई ब्रैकेट तो नहीं दे रखा। अगर ब्रैकेट दे रखे हों तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले क्वेश्चनों को सोल्व करने हैं, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले होता है छोटे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये वाला। उसके बाद होता है दूसरे नंबर पर मजला कोष्ठ। ठीक है, इस टाइप में होता है, और तीसरा होता है सबसे बड़ा कोष्ठ, इनको सोल्व करना होता है। जब ये सोल्व हो जाएंगे तो उसके बाद हमें भाग वाला ऑप्शन सोल्व करना है, भाग वाले के बाद गुणा वाला ऑप्शन सोल्व करना है, और गुणा के बाद करना है प्लस वाला, और प्लस के बाद करना है माइनस वाले ऑप्शन को सोल्व। ये है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। ठीक है, और देखिए इसमें ये तीनों चिन्हों में से कोई से भी चिन्ह आपको ये नहीं दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाग से। तो देखिए क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको हम रफ कर देते हैं, आपको पता लग गया होगा कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 7 गुणा, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 7 + 2 गुणा 5 -6 भाग 3। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले कौन सा वाला भाग सॉल्व करना है, भाग वाला। भाग दिया गया है यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच में। तो अगर 3 का भाग अगर हम 6 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार। ठीक है, तो संख्याओं को लिख लीजिए, 7 + 2 गुणा 5 माइनस कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। ठीक है,
अब भाग के बाद हमें क्या करना है, गुणा को सोल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस कितना बचा 2। अब क्या हो गया, भाग वाला ऑप्शन सोल्व हो गया, गुणा वाला ऑप्शन सोल्व हो गया। इसके बाद करना है हमें कौन सा वाला सोल्व, प्लस वाला। तो 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, और 17 में से अगर हम 2 को घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 15। ठीक है, तो 15 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लाखों बच्चों से आगे कर देगा, और अगर गलत कर दिया तो लाखों बच्चों से आपको पीछे कर देगा। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन आसान दिख रहा है तो उसे बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि उस क्वेश्चन में ही आपको बहुत से क्वेश्चनों को आगे पीछे से कर देगा। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आपको लाखों क्वेश्चनों से पीछे कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। अगला क्वेश्चन आपका मिश्रण से लिया गया है, और यहाँ पर कहा है कि 50 लीटर दूध में 10% पानी मिलाया गया, तो दूध की मात्रा कितनी है। तो देखिए यहाँ पर टोटल मिश्रण कितना दे रखा है 50 लीटर। ठीक है, और 50 लीटर में अगर 10% पानी है तो बचा हुआ 90% क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कर दो 90/100, इससे कर दो आप डिवाइड, इससे कर दो आप मल्टीप्लाई, और इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके दूध की मात्रा निकल कर आ जाएगी। तो देखिए नीचे वाले 2 जीरो से ऊपर वाले 2 जीरो को काट दो, और बची हुई संख्याओं की कर दो आपस में गुणा। तो 9 की गुणा अगर 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, यानी कि 50 लीटर के मिश्रण में 45 लीटर दूध है और 5 लीटर आपका पानी है। ठीक है, पूछा क्या गया है यहाँ पर दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा निकल के आ गई आपकी 45 लीटर, और ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका अनुपात समानुपात से दिया गया है। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, अनुपात समानुपात वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। यहाँ पर कहा है कि 1200 को 8:4:3 के अनुपात में बांटा जाए तो सबसे बड़ा हिस्सा कितना होगा। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो हिस्सा कितना दे रखा है, यहाँ पर टोटल भाग दे रखा है 1200 रुपये। ठीक है, और अनुपात में कितनी संख्या दे रखी हैं 8:4:3। अगर देखिए यहाँ पर ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी वाली संख्या होगी, ये होगी तीसरी संख्या। अगर अनुपात वाली तीनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 8 4 12 और 3 15। और अगर अनुपात वाली संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो 15, और यहाँ पर टोटल योग कितना दे रखा है 1200। अगर 15 की भाग अगर हम 1200 में कर दें तो कितनी बार कट जाएगा ये 80 बार। ठीक है, और 80 की गुणा अगर हम जिस जिस अनुपात की संख्या में गुणा करते जाएंगे उसका अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है सबसे बड़ा अनुपात, तो सबसे बड़ा अनुपात कितना दे रखा है 8, और 8 की गुणा अगर हम 80 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8×8 64। ठीक है, यानी कि 640 रुपये। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका अनुपात समानुपात से दिया गया है, और देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि 1200 रुपये को 8:4:3 के अनुपात में बांटा जाए तो सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल योग कितना दे रखा है 1200 रुपये। ठीक है, 1200 रुपये यहाँ पर टोटल योग दे रखा है, और अनुपात में संख्याएं कितनी दे रखी हैं। देखिए पहला अनुपात कितना दे रखा है 8:4:3। यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं और जिनका अनुपात कितना हो गया है देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीन पर। ठीक है, अनुपात में संख्याएं दे रखी है 8:4:3, और टोटल योग इनका दे रखा है 1200। तो यहाँ पर तीनों संख्याओं को जोड़ दो, 8 4 12 और 3 15, 15 का भाग कर दो इसमें 1200 में, तो कितनी बार जाएगा ये 80 बार। ठीक है,
80 की गुणा अगर हम 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 864, बड़ी संख्या निकल कर आ जाएगी। 80 की गुणा अगर हम 4 में करेंगे 320, ये निकल कर आ जाएगा। और 80 की गुणा अगर हम 3 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 240। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं को जोड़कर देख लेना, आपका टोटल योग कितना बैठेगा, 1200 रुपये बीच बैठेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा हिस्सा कितना पूछा गया है, तो सबसे बड़ा हिस्सा कितना निकल के आएगा यहाँ पर 640। ठीक है, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर विकल्प आपके गलत दे रखे थे। ठीक है, तो आंसर आपका कितना निकल के आएगा 640। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि आपको ये लगेगा कि शायद गलत पढ़ा दिया, लेकिन आप देख लेना, आसान तरीका है, इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है। 640, 320 और 240 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा 1200। अगर निकल के आएगा तो समझ लेना कि बड़ा हिस्सा आपका 640 है। और यही हमने करके दिखाया है, 640, 320 और 240 को जोड़ने पर 100 कितना निकल के आएगा दोस्तों 1200। ठीक है, यहाँ पर विकल्प आपके गलत दे रखे थे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका फिर से सरल करने के लिए आ गया है ऐसा क्वेश्चन। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने बताया था भाग करना, उसके बाद गुणा। तो यहाँ पर बोला गया है कि 125 गुणा 24 भाग 5, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो 125 को तो ऐसे ही लिखो, गुणा करो 24 और इसमें भाग कितने से करना है 5 से। देखिए 5 से 125 कितने बार कट जाएगा 25 बार। ठीक है, और 25 की गुणा अगर हम 24 में करेंगे तो कितना जाएगा 25 चौके 100, 25 दूनी 50 और 10 कितना हो जाएगा 60। यानी कि आंसर कितना निकल के आ गया आपका 60। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मिश्रित संख्या दे रखी है और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको लिखना है 14 और उसका आंसर आपको सोल्व कर कर बताना है। और देखिए आंसर तो मैंने यहाँ पर शो कर रखा है, लेकिन आपको सोल्यूशन करने का तरीका बताना होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक आयत की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आयत होता कैसा है। तो मैं आपको चित्र में दिखा देता हूँ कि आयत होता कैसा है। तो देखिए मैं एक आकृति बना रहा हूँ। ठीक है, आपको ये आकृति स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। ऐसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी हो उसे बोलते हैं आयत। ठीक है, आयत में क्या होता है कि लंबाई क्या होती है बड़ी और चौड़ाई होती है छोटी। ठीक है, ये होती है आयत की पहचान। और इसी के अनुसार एक थोड़ा सा मैं अलग एक और बात बता दूं। देखिए ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, यानी कि अगर ये भुजा 3 की है, ये भुजा 3 की है, ये भुजा 3 की है और ये भुजा 3 की है, तो ऐसी आकृति को हम बोलते हैं वर्ग। ठीक है, और जिसकी लंबाई अधिक हो चौड़ाई कम हो उसे बोलते हैं हम आयत। आई बात समझ में। अब इसमें आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो देख लीजिए आयत की लंबाई कितनी दे रखी है 15 मीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है 10 मीटर, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 15 की 10 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150। और क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। अगर आयतन पूछे तो मीटर की क्यू हो जाएगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि सोल्व करने के बाद भी आप आंसर को गलत कर देंगे। क्या होता है कि कभी कभी जैसे यहाँ पर 150 मीटर का स्क्वायर दे रखा है, हो सकता है विकल्प में 150 मीटर की पावर 3 भी दे जाए, तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि आखिर कौन से वाले विकल्प को हम टिक करें। तो क्षेत्रफल में स्क्वायर वाले को टिक करना है और आयतन में क्यू वाले ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना है आपको। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका ये आ गया
मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। यहाँ पर बोला गया है कि 1 किलोग्राम चीनी का 20% पानी मिलाने पर नया वजन क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए चीनी का पहले अब वजन कितना है 1000। ठीक है, 1000 ग्राम। ठीक है, अब 1000 कैसे आ गए, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, और इसमें 20% पानी मिलाते हैं। 20% का मतलब हो जाएगा 100 में 20 को ऐड कर दो, यानी कि 120 बट्टे कितना हो जाएगा 100। सोल्व करेंगे आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो से कितनी कट गई, 2 जीरो, और 120 की गुणा अगर हम 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 ग्राम। ये निकल के आया आंसर आपका ग्राम में, लेकिन विकल्प में जो आपके आंसर दे रखे हैं किलोग्राम में दे रखे हैं। तो आपको पता होगा कि 1000 ग्राम में कितने होते हैं 1 किलो। ठीक है, और 200 ग्राम इसमें फालतू है, तो इसका मतलब है कि 1.2 किलोग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा वाला सही, सी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। मैंने आपको क्वेश्चनों को समझाने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक का प्रयोग करा है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपका टाइम वर्क से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर बोला गया कि 5 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो 8 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अभी इससे पहले मैंने इसी वीडियो में क्वेश्चन टाइम एवं वर्क का कराया था। सेम तरीका यही है आपका। ठीक है, सेम तरीका यही है, और इसी के आधार पर आपको सॉल्यूशन हमें दिखाना है। ठीक है, आंसर हमने बता दिया है कितना है 7.5 दिन लगेंगे, लेकिन आपको सॉल्यूशन हमें दिखाना है कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट बॉक्स का इंतज़ार रहेगा, और जिसका भी मैंने आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने के लिए कहा है, उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर कौन से नंबर का है, 17 नंबर का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। देखिए आसान तो रहेगा, लेकिन हर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता है। देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट एक्स और वाई के मान को लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और क्वेश्चन को आसान होने के बाद भी छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि x+5 बराबर कितना बोल रहा है, ये 12 बोल रहा है। ठीक है, तो x का मान आपको निकालना है। अब इसमें करना ही क्या है, आपको पता है इस 5 वाले को इधर की तरफ ले जाओ, अगर प्लस का चिन्ह इधर तो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस के 5। आंसर कितना आ गया, x का मान 12 में से 5 गई तो 7, और ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो आंसर कितना निकल के आ गया 7। तो ऐसे क्वेश्चनों से बिल्कुल भी नहीं डरना है, अगर जहाँ पर भी आपके एक्स वाई के मान दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चनों को सोल्व करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक्स वाई के मान दे दिए तो क्वेश्चन आपके लिए हार्ड बन जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन बहुत आसान होता है ऐसे क्वेश्चनों का, अगर आप ध्यान से ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका स्टार्ट होता है औसत का, और क्वेश्चन नंबर आपका है 19 नंबर का। यहाँ पर बोला है कि 5 विद्यार्थियों के अंक दे रखे हैं 60, 65, 70, 75 और 80। तो औसत इनका निकालना है। तो औसत कैसे निकालेंगे हम, पहले करेंगे हम सभी संख्याओं का ऐड, और जितनी इन संख्याओं का योगफल निकल के आएगा उसमें 5 से कर देंगे डिवाइड, तो आपका औसत निकल कर आ जाएगा। तो देखिए कितनी संख्याएं दे रखी हैं, ये 5 संख्याएं दे रखी हैं, सभी को जोड़ दो, 60, 65, 70, 75 और लास्ट में संख्या कितनी है 80। ठीक है, ये तो आ जाएगा 5 संख्याओं का योग। अगर हम 5 संख्याओं के योग को 5 से डिवाइड कर दें तो ये निकल के आ जाएगा आपका 5 संख्याओं का औसत। ठीक है, तो सबसे पहले संख्याओं को जोड़ लो। कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर 0, ये हो गया 5, यहाँ पर 0 5 और 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 का 0 हासिल का 1, 6 और 6 12, 12 और 7 कितना हो गया 19, 19 और 7 कितना हो गया 26, 26 और 8 कितना हो गया 34, 34 और एक हासिल का जो लगाया था वो कितना हो गया हमारा 35। तो ये हो गया टोटल योग 350। इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा ये 70 बार, यानी कि 5 संख्याओं का औसत निकल कर आ जाएगा
70। अब देखिए 70 किस विकल्प में है, हमारा ऑप्शन ए में। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज ज़रूर करना है, तभी हमको पता चलेगा कि हाँ, हम जो आपको जानकारी पहुँचाना चाह रहे हैं वो आप तक 100% पहुँच रही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर बोला गया है कि 10 और 15 का अनुपात सबसे छोटा रूप क्या होगा। तो देखिए अनुपात का मतलब क्या है, दोनों संख्याओं के बीच में अनुपात लगाना है, इसको सोल्व कर देना है। आसान है क्वेश्चन। इसमें करना क्या है, ऐसी संख्या जो दोनों को इसमें काट दे, तो 5 ऐसी संख्या है, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। अब इससे ये कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इसको काट दे, तो 2 को केवल 2 ही काट सकता है, 3 को केवल 3 ही काट सकता है, यानी कि सबसे छोटा रूप इसका यही है, 2:3। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया, चक्रवर्ती ब्याज दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला है कि 1000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के अनुसार 2 वर्ष के बाद राशि क्या हो जाएगी। चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है, पहली बार क्वेश्चन को करा रहे हैं तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, यहाँ पर प्रतिशत कितना दे रखा है, 10%, और 10% को हम लिखते हैं 10 को 100 में ऐड करके, यानी कि 10 को लिखेंगे हम 110/100। ठीक है, एक ऊपर वाले जीरो से नीचे वाले जीरो काट दीजिए, ये कितना निकल के आ गया हमारा 11/10। अब आपको ध्यान से देखना है जो मैं आपको वर्ड बोलने वाला हूँ। नीचे वाला जो होता है वो होता है आपका मूलधन, और ऊपर जो होता है वो होता है आपका क्या, मिश्र धन। इसे ए से प्रदर्शित कर दो, और इन दोनों का जो अंतर होता है वो होता है आपका ब्याज। ब्याज को लिख दो CI। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज को CI से प्रदर्शित करते हैं और साधारण ब्याज को SI से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि कोई मूलधन कितना था 10 रुपये, और 1 साल बाद कितना हो गया 11 रुपये, लेकिन हमें कितने वर्ष तक चलना है, 2 वर्ष तक, तो उसी प्रकार इसे 2 बार लिख दो। 100 11 आपस में 10 की 10 में गुणा कर दो, कितना हो गया 100। 11 की 11 में गुणा कर दो, कितना हो गया 121। ठीक है, यानी कि 2 साल में अगर हमारे पास 100 रुपये थे तो 2 साल बाद कितने हो जाएंगे 121 रुपये। ठीक है, और अंतर देख लो इनका, ब्याज कितना निकल के आएगा 21 रुपये का। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी ना। अब ध्यान से देखो मैं क्या कहने वाला हूँ। यहाँ पर जो संख्या दे रखी है, यहाँ पर मूलधन कितना है 100 रुपये, और हमारे पास क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया है 1000 रुपये। अगर हम 1000 को 100 से डिवाइड कर दें तो कितनी बार जाएगा ये 10 बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 21 में भी अगर हम 10 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा ये, अगर हम 21 में अगर 10 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 210। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर देखिए ब्याज आपसे पूछे, साधारण वो चक्रवर्ती ब्याज पूछे, तो आंसर हो जाएगा आपका 210। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि 2 वर्ष बाद राशि क्या होगी, यानी कि ये वाली राशि पूछी गई है, तो इसमें कर दो आप कितने से गुणा, 10 से गुणा कर दो, इसमें आंसर आपका निकल के आ जाएगा 1210। ठीक है, आंसर आपको समझ में आ गया ना। आंसर हो जाएगा कौन सा आपका, देखिए ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 3 सवाल आपने सोल्व कर लिए। अगर मूलधन पूछता तो मूलधन आपका 1000 निकल के आ गया, क्योंकि 1000 100 का कितने गुना है 10, 10 की गुणा जिस में भी हम करते चले जाएंगे उसी का आंसर आता चला जाएगा। इसमें गुणा करेंगे मूलधन आ जाएगा, बीच में गुणा करेंगे CI आ जाएगा, और लास्ट में यहाँ पर गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, मिश्र धन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में हमने आपको 3 क्वेश्चन सोल्व करा दिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ गया। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन आपका टाइम एवं वर्क से क्वेश्चन आ गया है, कर लेंगे आप ऐसे क्वेश्चन को, आसान है। ठीक है, होमवर्क के लिए आपको दे रखा है 3 क्वेश्चन आपके आज किस में हो गए, टाइम एवं वर्क में। ठीक है, जिस क्वेश्चन को हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं आप उसको छोड़ दें। ठीक है, अगर हमने आपको होमवर्क में कोई क्वेश्चन दे रखे हैं
तो हमारा मकसद है कि आप उस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसलिए हम आपके लिए क्वेश्चन को छोड़ते हैं, नहीं तो हमारे पास क्या है, हम तो 1 से 2 मिनट और लगेंगे हम पढ़ाने में, हम क्वेश्चन को सोल्व करा देंगे। लेकिन हमारा मकसद ये है कि जिस क्वेश्चन को अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। और देखिए जो लास्ट क्वेश्चन बचेगा आपका वो रहेगा आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि त्रिभुज का आधार 12 मीटर है और ऊंचाई 10 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको बता दें कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज निकालने का सूत्र, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है 1/2, आधार कितना दे रखा है 12 और ऊंचाई कितनी दे रखी है 10। सॉल्व कर लो, आसान क्वेश्चन है, तो आ जाएगा आपका आंसर। देखिए 2 से 12 कितनी बार कट गई 6 बार, और 6 की गुणा अगर हम 10 में कर दें तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। और इससे पहले मैंने अभी आपको बताया कि क्षेत्रफल पूछा जाए तो पावर को ज़रूर ध्यान में रखना है, पावर हमेशा यानी कि घात हमेशा स्क्वायर में आनी चाहिए। अगर आपकी पावर स्क्वायर में नहीं आ रही है तो ये सोच लीजिए कि वो आंसर नहीं होगा, या तो वो आयतन का होता है वो, ठीक है। और चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, और इसको आपको होमवर्क के रूप में बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में देखिए आपके मैंने क्या करा है, इस क्वेश्चन का आंसर हमने हाइड कर दिया है। अब देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। इंतज़ार रहेगा, जो सोल्व करेगा उसका आंसर आपका पिन कर दिया जाएगा। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसकी कमेंट को हम पिन कर देंगे, ठीक है। हाईलाइट ज़रूर करेंगे उसके क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स देखिए आज के क्वेश्चन फिर यहीं पर फिनिश होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है, ठीक है। और देखिए अगर आपको अन्य विषय पर जीके पर आपको वीडियो चाहिए, या किसी हिंदी में आपको वीडियो चाहिए, या इंग्लिश में चाहिए, कमेंट बॉक्स में भी आपको बताना है। जिस विषय पर सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे अगली नेक्स्ट वीडियो उनके लिए शाम को बना दी जाएगी, ठीक है। और देखिए शाम के टाइम आपको बता दें, शाम को 5 बजे आपके हमने जीके की वीडियो को स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि हमें जीके की भी वीडियो चाहिए, तो शाम के 5 बजे हमने जीके की वीडियो को स्टार्ट कर दिया है। रीजनिंग की जो वीडियो थी 5 बजे, उसके स्थान पर जीके की वीडियो को लगा दिया है, क्योंकि पियोन के एग्ज़ाम में इस बार आपकी रीजनिंग नहीं आ रही है, ठीक है। तो रीजनिंग के स्थान पर हमने सुबह सुबह को आपको मैथ दिया जाएगा, मैथ्स की वीडियो दी जाएगी, और शाम के 5 बजे आपको जीके की वीडियो दी जाएगी। और बीच में आपको देखिए पियोन से संबंधित जितने भी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका एनालिसिस करा जाएगा। तो इसका मतलब देखिए एक दिन में आपको 5 वीडियो देखने को मिलेंगे। अगर आप देखिए पाँचों वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन करने में बहुत ही आसान हो जाएगा, एग्ज़ाम बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल लेंगे, ठीक है। जाते जाते यही कहेंगे कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।